हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे लेट अस स्टार्ट सीए फाइनल का एसएफएम नवंबर 22 का जो आरटीपी आईसीए ने इशू किया है उसका सॉल्विंग आज स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन आरटीपी हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो मुझे बता दें तो एक क्विक 2-3 मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा. देखो, फर्स्ट थिंग इज़ ये जो मैंने अभी बताई कि दिस वोंट बी अ सिंगल वीडियो. इट वोंट बी सिंगल वीडियो में मैं पूरा आरटीपी कवर करूंगा, ऐसा नहीं होगा. बिकॉज आई बिलीव कि डिटेलिंग इज़ नेसेसरी फॉर दोज जिनको फास्ट में देखना है. इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ये वीडियो ना देखें बिकॉज यहाँ पे डिटेल में हम सॉल्व करने वाले हैं. अगर आपको फास्ट वाला वीडियो चाहिए जो मतलब लाइक क्विक रिवीजन होगा, जस्ट फटाफट डिस्कशन होगा रिलेटिंग टू आरटीपी, तो उसका वीडियो मैं बाद में प्लान करूँगा बेस्ड अपॉन डिमांड. सेकेंड थिंग, यहाँ पे हम चैप्टर बाय चैप्टर जनरली सम बाय सम नहीं करेंगे. जनरली आई वुड ट्राई कि चैप्टर बाय चैप्टर हम प्रोसीड करें. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख रहे हो सिक्योरिटी वैल्यूएशन फर्स्ट चैप्टर है जिसमें 2 सम्स है, तो आई वुड बेसिकली व्हाट आई वुड बी डूइंग, मैं एक चैप्टर कंबाइन करूँगा एंड देन उसके सारे सम्स एट ए टाइम ले लूँगा. दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग. बट अगर बड़ा हो रहा है वीडियो एक सम के लिए तो मैं उसको डिवाइड कर लूँगा. बट बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज़ कि एक वीडियो नहीं होगी बट सीरीज ऑफ वीडियो होगी. मैं प्लेलिस्ट ऑब्वियसली बना दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो बाय व्हाट वी से चैप्टर बाय चैप्टर या फिर सम बाय सम मिल जाएगा. थर्ड थिंग विच आई वुड लाइक टू फोकस, यहाँ पे हम डिटेल में प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो ना, इसका सिर्फ इंटेंशन ये नहीं है कि हम सम सॉल्व करें. इंटेंशन ये भी है कि सम के साथ हमारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए. उस कंसेप्ट के रिलेटिंग अगर और कुछ बातें हैं तो वो भी बातें डिस्कस हो जाए. तो थोड़ा टाइम जाएगा. दोज हु आर रेडी टू इन्वेस्ट दैट टाइम एंड वांट टू हेज यूर सेल्फ फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव, वो लोग ये वीडियो रेफर कर सकते हैं. एंड फोर्थ थिंग एंड द लास्ट थिंग, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में इश्यूज है, बैकग्राउंड में नॉइजेस है, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो आप इग्नोर करो. दैट्स इट. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट सम है सिक्योरिटी वैल्यूएशन पे. मैं एक बार सम रेड करता हूँ. देखो, राहुल लिमिटेड हैज सरप्लस कैश ऑफ ₹100 lakhs and wants to distribute 27% of it to the shareholders. Okay, the company decides to buy back the shares. The finance manager of company estimates that share price after repurchase मतलब बायबैक होने के बाद शेयर प्राइस इज लाइकली टू बी 10% अबाव द बायबैक प्राइस इफ बायबैक रूट इज टेकन. मतलब बायबैक किया तो शेयर प्राइस आफ्टर बायबैक वुड बी 10% हाइयर देन द बायबैक प्राइस. बायबैक प्राइस क्या है, दिया है? नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया. देन आगे, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट प्रेजेंट इज 10 lakhs. अभी फिलहाल 10 lakhs के शेयर्स आउटस्टैंडिंग है एंड करंट टीपीएस इज ₹3. ओके, इंफॉर्मेशन दिया है बेसिकली. देन यू आर रिक्वायर्ड टू determine the price at which shares can be repurchased if market capitalization of company is to be 210 lakhs after buyback. Then second, the number of shares that can be repurchased, and third, the impact of share repurchase on EPS assuming that net income is the same. ओके फाइन. सो 3 चीज़ें हैं. रिक्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको प्राइस निकालनी है. प्राइस एट विच द शेयर कैन बी रीपरचेस मतलब बेसिकली द बायबैक प्राइस. सेकंड, आपको नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक होंगे वो निकालना है. ओके, समझा? देन फर्स्ट देखो, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है. जस्ट द थिंग है, स्टूडेंट्स को समझता नहीं है स्टार्ट कहाँ से करें. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है. मतलब कंपनी हैड द सरप्लस कैश ऑफ 100 lakhs एंड इट वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 27% ऑफ इट. मतलब 100 lakhs के 27% दैट इज 27 lakhs कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है. डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड वगैरह नहीं, इन फॉर्म ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स परचेज करेगा एंड 27 लाख रुपीज देगा. समझा? तो दिस वुड बी द ट्रांजेक्शन विच वुड बी हैपनिंग. आगे, द कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक द शेयर. द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी एस्टिमेट्स कि शेयर प्राइस क्या होगा आफ्टर बायबैक, आफ्टर रिपर्चेस इज 10% अबाव द बायबैक प्राइस.
सो मतलब बायबैक प्राइस दिया है क्या? नहीं दिया। सो वैसे देखा जाए तो अपने को ना बायबैक प्राइस दिया है, ना नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक होंगे. लेट अस से BB इज द बायबैक प्राइस, N इज द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक. तो ना बायबैक प्राइस दिया है, ना नंबर ऑफ शेयर्स कितने शेयर्स बायबैक करेंगे वो दिया है. सो स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होता है कि सर स्टार्ट कहाँ से करें, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कहाँ से करें. देखो, व्हेन मल्टीपल थिंग्स इन क्वेश्चन आर मिसिंग, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज किसी को तो अज्यूम करके चलो x है y है, एंड देन वंस यू स्टार्ट. ऐसा नहीं है सिर्फ बायबैक को ही हम अज्यूम कर सकते हैं x से, बायबैक प्राइस को. ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स को x अज्यूम कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स आपके पर्सपेक्टिव पे, आपके वे ऑफ सॉल्विंग पे बेसिकली. समझा? तो आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हो. इंस्टीट्यूट ने किसको किया है बाद में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरमोस्ट आप किसी को भी मान लो. तो लेट अस स्टार्ट. एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करते थे, देन आपको समझ में आ जाएगा. फाइन, ओके. तो यस, देखो देखो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास सरप्लस कैश था एंड वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 27%. सो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार. गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा इज वी हैव 100 लाख रुपीज़ ऑफ कैश. वी हैव 100 लाख रुपीज़ ऑफ कैश. उसमें से 27% हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो दैट कम्स टू 27 लाख डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट. अभी नाउ नॉर वी नो कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने रीपरचेस करेंगे. एट द सेम टाइम वी इवन डोंट नो कितने प्राइस पे रीपरचेस करेंगे, राइट. तो लेट अस अज्यूम समथिंग. लेट अस अज्यूम कि n नंबर ऑफ शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं. n नंबर ऑफ शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं. लेट अस अज्यूम कि n नंबर ऑफ शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं, राइट. तो अगर n नंबर ऑफ शेयर्स हमने बायबैक किए, n नंबर ऑफ शेयर्स हमने अगर बायबैक किए, तो टेल मी, अगर हम टोटल 27 लैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर टोटल 27 लैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड उन जब 27 लैक्स दे रहे हैं तो रिटर्न में क्या आ रहा है? n नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक हो रहे हैं. तो पर शेयर कितना प्राइस हो रहा है? पर शेयर कितना प्राइस हो रहा है? हम पर शेयर कितना दे रहे हैं? हम पर शेयर दे रहे हैं 27 लैक्स डिवाइडेड बाय n. समझ में आ रहा है? 27 लैक्स डिवाइडेड बाय n. परफेक्ट. तो ये हम दे रहे हैं पर शेयर, दैट इज द बायबैक प्राइस. मतलब एक शेयर बायबैक करने के लिए हम इतना दे रहे हैं. कितना? 27 लैक्स डिवाइडेड बाय n. गॉट इट? तो दिस बिकम्स आर बायबैक प्राइस. नाउ अगेन क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है? दिया है कि पोस्ट बायबैक, मतलब देखो, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ कंपनी, सेकंड लाइन, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ कंपनी एस्टिमेट्स दैट इट्स शेयर प्राइस आफ्टर रीपरचेस. अभी बिफोर रीपरचेस प्राइस क्या आई अपनी? यहाँ पे देखो, बिफोर रीपरचेस प्राइस ये आई 27 लैक्स डिवाइडेड बाय n, राइट. बट फाइनेंस मैनेजर क्या एस्टिमेट कर रहा है कि आफ्टर बायबैक, बायबैक होने के बाद क्या शेयर प्राइस होगी? इट इज दे आर सेइंग 10% अबाउ द बायबैक प्राइस. तो बायबैक प्राइस अगर 27 लाख डिवाइडेड बाय n है, तो पोस्ट बायबैक प्राइस क्या होगी? इट वुड बी 27 lakhs डिवाइडेड बाय n, दैट इज प्री बायबैक प्राइस, प्लस 10%, मतलब इंटू 110%, राइट. दिस वुड बी द पोस्ट बायबैक प्राइस. समझ में आ रहा है? दिस वुड बी द पोस्ट बायबैक प्राइस. अभी ये हम सब क्या कर रहे हैं? गिवन डेटा को असेंबल कर रहे हैं, प्रॉपर मैथमेटिकल टर्म्स में लिख रहे हैं. नाउ अपने को यहाँ पे बायबैक प्राइस मिली, देन यहाँ पे पोस्ट बायबैक प्राइस मिली, देन आगे देखो अभी ईपीएस दिया हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 10 लाख दिए हुए हैं. फाइन, कोई बात नहीं. देन आगे देखो, the price you are required to determine the price at which shares can be repurchased if market capitalization of company, if बोले तो कंडीशन डाल रहा है. कंडीशन क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी शुड बी 210 lakhs आफ्टर बायबैक. ओके, मतलब दे आर सेइंग बायबैक होने के बाद तुम्हारी शेयर
तुम्हारी कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना चाहिए? इट शुड बी 210 lakhs। तो अभी मुझे बताओ टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कैसे कंप्यूट करते हैं? टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कंप्यूट करेंगे? देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली क्या रहता है? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। अभी ये कौन से लेंगे शेयर्स? पोस्ट बायबैक वाले, पोस्ट बायबैक वाले शेयर्स लेंगे, राइट राइट। पोस्ट बायबैक, बिकॉज बायबैक होने के बाद वाला मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए, इनटू इनटू प्राइस पर शेयर, राइट। प्राइस पर शेयर, प्राइस पर शेयर भी कौन सा लेंगे? पोस्ट बायबैक वाला। तो ये आ जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो कितना बोल रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन? 210 lakhs, इतना बोल रहे हैं, राइट। समझ में आ रहा है पहले सबको? ये बताओ, फाइन। देन तो अभी देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट बायबैक, ये वाला, ये कितना होगा एंड देन ये कितना होगा। अभी ये पर शेयर प्राइस, प्राइस पर शेयर, ये तो आ गई अपनी। प्राइस पर शेयर पोस्ट बायबैक क्या होगी? हमने देखा जस्ट ऊपर देखा, पोस्ट बायबैक प्राइस ऑफ शेयर वॉज 27 lakhs डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये 27 lakhs डिवाइडेड बाय n इंटू 110 इज द पोस्ट बायबैक प्राइस, राइट। तो वो मैं लिख लेता हूँ नीचे, 27 lakhs divided by n into 110%. This is the post buyback price. At the same time, what are the number of shares post buyback? Post buyback number of shares क्या होंगे बताओ? पोस्ट बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे? प्री बायबैक कितने शेयर्स थे? 10 लाख शेयर्स थे। उसमें से n शेयर्स हमने बॉट बैक किए, n अज्यूम किया था, n शेयर्स बॉट बैक किए, तो अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बचे? 10 लाख माइनस n, 10 लाख माइनस n, इतने पोस्ट बायबैक शेयर्स बचे। इनटू अगर मैंने उसका शेयर का प्राइस दैट इज 27 lakhs, ये पूरा वाला 27 lakhs डिवाइडेड बाय n इंटू 110 ये किया, तो दैट कम्स टू 210 lakhs। क्यों? तो उन्होंने बताया है, देखो उन्होंने बताया है कि पोस्ट बायबैक मार्केट कैपिटलाइजेशन वुड बी 210 lakhs। यहाँ पे देखो 210 lakhs होगा, समझा? तो यही हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। सो नाउ अपना इक्वेशन क्या बना? देखो अपना इक्वेशन बना 10 lakhs माइनस n इंटू 27 lakhs डिवाइडेड बाय n इंटू 110 lakh, सॉरी 110% इज इक्वल टू 210 lakhs। अगर ये सॉल्व करोगे, लेट अस सॉल्व दिस टुगेदरली, साथ में ही सॉल्व करते हैं। आप लोग जस्ट देखो, आप लोग देखो टुगेदरली सॉल्व करते हैं ये। देखो ये कैसे सॉल्व होगा, राइट हैंड साइड पे होगा 210 lakhs, 210 lakhs इंटू n डिवाइडेड बाय 27 lakhs इंटू 110% इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू 10 लाख, ये वाला इज इक्वल टू 10 लाख माइनस n, 10 lakhs माइनस n, इतना आएगा। तो ये कंप्यूट करते हैं, ये कंप्यूट करते हैं। मैं इमीडिएटली यहाँ पे कंप्यूट करता हूँ। 210 lakhs डिवाइडेड बाय 27 lakhs इंटू 110% नीचे वाला, सो दैट कम्स टू 7.07 n, n है यहाँ पे तो 7.07 n आ रहा है। यहाँ पे माइनस n है, तो दैट इक्वेशन कैसा होगा? 10 lakhs माइनस n इज इक्वल टू 7.07 n, ये होगा। तो 10 lakhs इज इक्वल टू, ये n यहाँ पे गया तो प्लस होगा, तो दैट कम्स टू 8.07 n, and therefore n is equal to 10 lakhs divided by 8.07। कितना आ रहा है देखता हूँ मैं। That comes to n is equal to 123,904, मतलब 1,23,904
इतने शेयर्स, n वेयर द शेयर्स, n शेयर्स थे तो n इतने शेयर्स हम बाय बैक करेंगे, इतने शेयर्स हम बाय बैक करेंगे। देखो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, क्वेश्चन देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, सेकंड देखो, नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी रीपरचेस्ड, कितने, तो ये n दैट इज 123,904, इतने शेयर्स रीपरचेस करेंगे। देन रीपरचेस प्राइस क्या होगी, देखो ऊपर जाओ, जो सॉल्यूशन किया हमने, रीपरचेस प्राइस क्या होगी, देखो बायबैक प्राइस हमने यहाँ पे लिखा था फॉर्मूला, देखो बायबैक प्राइस का क्या था फॉर्मूला, द फॉर्मूला वाज बायबैक प्राइस इज इक्वल टू 27 लाख डिवाइडेड बाय n। तो अभी अपने n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, सो देयरफॉर बायबैक प्राइस इज इक्वल टू 27 लैक्स डिवाइडेड बाय n की क्या वैल्यू आई, 123,904, 123,904। तो मैं ये करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, 27 lakhs divided by 123,904, that is equal to 21.79 rupees per share. This comes our buyback price. समझा? अभी लेटस एक बार ICAI के आंसर के साथ इसको मैच करते हैं, ICAI के आंसर के साथ इसको मैच करते हैं। देखो ICAI का सजेस्टेड आंसर फर्स्ट नंबर, लेट P बी द बायबैक प्राइस डिसाइडेड बाय राहुल। उन्होंने क्या किया, प्राइस को P अज्यूम किया, मतलब उन्होंने वेरिएबल प्राइस लिया। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कोई भी वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, आइदर यू कैन अज्यूम प्राइस कुछ तो अज्यूम कर सकते हो, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स को n अज्यूम कर सकते हो, एनीथिंग, राइट, आंसर सेम आना चाहिए। उन्होंने किया, देन उनका P कितना आया, दैट इज प्राइस कितना आया, 21.79 पर शेयर। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 21.79 पर शेयर आया, हमारा भी वही आया यहाँ पे, परफेक्ट। देन नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, कितने, सेकंड उनके सॉल्यूशन में देखो, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक कितने आ रहे हैं, 123,910, यहाँ पे 123,910, तो अपने कितने आ रहे हैं 123,904, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अप्रोक्सीमेशन का डिफरेंस है, कोई बात नहीं, 123,904, 123,910 बोथ वन एंड द सेम। समझा? तो सेकंड वाला भी आंसर आ गया। देन थर्ड क्या पूछ रहे हैं, और एक क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व नहीं किया, और एक क्वेश्चन था, देखो नाउ थर्ड में पूछ रहे हैं द इम्पैक्ट ऑफ शेयर रीपरचेस ऑन EPS अज्यूमिंग नेट इनकम इज द सेम। अच्छा, मतलब वो पूछ रहे हैं कि अभी इसका EPS पे इम्पैक्ट बताओ। EPS पे इम्पैक्ट देखो, EPS पे इम्पैक्ट कैसे आएगा, EPS पे इम्पैक्ट कैसे आएगा, EPS पहले कितना था, इट वॉज 3, पहले इतना कितना था EPS, इट वॉज 3, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी EPS का नंबर ऑफ शेयर्स के साथ रिलेशन क्या होता है, बिकॉज ये क्या बोल रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ शेयर रीपरचेस, मतलब शेयर रीपरचेस किए, मतलब शेयर्स कम हो गए अपने, तो उसका इम्पैक्ट EPS पे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल EPS पे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा वो सोचना। EPS पे इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा बिकॉज EPS कैसे निकालते हैं, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर चेंज हुए तो EPS भी चेंज होगा, राइट, समझ में आ रहा है। सिमिलरली तो वैसे ही देखो, पहले EPS अपना 3 था, उस टाइम शेयर्स कितने थे, शेयर्स कितने थे, 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, राइट। अभी अभी नंबर ऑफ शेयर्स, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10 लैक्स में से इतने हमने बायबैक किए 123,904, तो 10 लैक्स माइनस 123,904 इज इक्वल टू 876,096, 876,096, इतने शेयर्स अभी अपने पास है, राइट। तो अभी EPS कितना है निकालना पड़ेगा, अभी EPS कितना है, बिकॉज डिनोमिनेटर चेंज हो गया, राइट। देखते हैं कैसे निकालने का देखते हैं। देखो इनिशियली EPS 3 lakhs था, तो पर शेयर अर्निंग्स वेर 3 एंड टोटल शेयर्स वेर 10 लाख,
तो टोटल अर्निंग्स कितने थे? तो अगर पर शेयर 3 रुपीज़ अर्निंग्स है एंड टोटल शेयर्स 10 लैक्स है, तो टोटल अर्निंग्स कितने होंगे? 3 इंटू 10 लैक्स, राइट, दैट इज 30 लैक्स। ये हो गए टोटल अर्निंग्स। अभी पहले टोटल अर्निंग्स 30 लैक्स थे एंड नाउ देखो उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इम्पैक्ट ऑफ शेयर रिपर्चेस ऑन ईपीएस। थर्ड पॉइंट, अज्यूमिंग क्या नेट इनकम इज द सेम। नेट इनकम मतलब उनको बोलना है 30 लैक्स, ये वाला ये सेम के सेम ही रह गया। सो 30 लैक्स ही रह गया। अभी भी टोटल इनकम कितना ही है? 30 लैक्स ही है नेट अर्निंग्स। बट अभी ईपीएस चेंज होगा, क्यों? तो डिनोमिनेटर चेंज हो गया। अभी डिनोमिनेटर क्या है? 30 लैक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज 876,096, 876,096। ये फिगर कैसे आई आपको समझा? 876 कैसे आई? 10 लैक्स माइनस द नंबर ऑफ शेयर्स रीपरचेस्ड, जो n की वैल्यू आई वो। गॉट इट? सो अभी मैं करता हूँ 30 lakhs divided by 876,096 is equal to, that comes to 3.42। तो ये मेरा बन गया नया वाला EPS। समझा? तो EPS पे इम्पैक्ट क्या आया? द इम्पैक्ट इज, कंक्लूड कैसे करेंगे आंसर को इस थर्ड वाले? द इम्पैक्ट इज EPS इंक्रीज्ड बाय 0.42 पर शेयर। समझा? एक बार आंसर देख लेते हैं, एक बार आंसर देख लेते हैं। देखो थर्ड नंबर का यहाँ पे दिया है, यस यहाँ पे देखो, द EPS ऑफ राहुल इंक्रीजेस टू 3.43। अपना 3.42 आया, कोई बात नहीं, इट इज़ फाइन, इट इज़ फाइन। सो इंक्रीज टू 3.43 मतलब 0 पॉइंट, पहले जो 3 था वो 3.42 या 43 हो गया। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट। ऐसे कंक्लूड करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया है। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स को लगता है सर मतलब स्टार्ट कहाँ से करें, जस्ट स्टार्ट नहीं करते, इसी सोच में उलझे रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। बायबैक प्राइस को n मान ले, x मान ले, या नंबर ऑफ शेयर्स को x मान ले, क्या करें, किसको वेरिएबल रखें, इसी उलझन में रहते हैं। एंड देन दे ट्राई टू कोरिलेट द थिंग्स कि अगर इसको x माना तो क्या होगा, आगे जाके क्या निकालना पड़ेगा, एंड देन कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट दैट इज नॉट द वे। द राइट वे इज यू स्टार्ट, अज्यूम एनीथिंग x, बिकॉज बेसिक मैथमेटिक्स है, किसी को भी एक x मान लो एंड देन यू स्टार्ट। फाइन, दोनों तरीके से आंसर अभी आपके पास है। एक अपने तरीके से सॉल्व किया जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स को n माना था, एट द सेम टाइम ICAI ने प्राइस को n माना है, तो वो भी अपने पास है। आई होप यू गॉट दिस सम। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट सम।